तमस में ताजा हवा सी वो, प्रेम की अनगढ़ छवि रब की दुआ सी वो, गा रही है मुश्किलें खुद उसकी गाथा, तेज़ता की लहर वो हिमालय का माथा, वो उम्मीदों से भरी खुद की ही कारीगरी, अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। रणदीप ने आखिरी बार खाना अपने ससुराल में खाया था या उससे पहले अपने घर में। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने पुत्र को जहर दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डैडी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब तक रणदीप से बात नहीं हो जाती तब तक आप प्लीज शांत रहिए। अच्छा, मेरी फैमिली से कोई आया है क्या? हाँ, सभी बाहर बैठे हैं। तो मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ श्योर, मैं उनको खबर कर देता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है, और वैसे भी सभी बहुत परेशान हैं। सुदीप पुत्र, तू जाके डॉक्टर से पूछ के आना कि रणदीप कैसा है, अब क्या स्थिति है। रणदीप को जब होश आएगा तो खबर मिल जाएगी। डॉक्टर को परेशान मत करो, उन्हें अपना काम करने दो। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अब कैसा है? उसे होश आया या नहीं? हाँ, उसको होश तो आ गया है, आप चिंता मत कीजिए, अब उसको कुछ नहीं होगा। सारी रिपोर्ट आ चुकी है। मुझे एक शक था कि उसके खाने में जहर था, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो तो आप लोग इसको सही समय पर यहां ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, रणदीप को कब तक डिस्चार्ज मिल जाएगा? वेल, रिकवरी तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स पर कुछ तो असर पड़ा होगा ना। लिहाजा मैं शाम तक बता पाऊंगा कि उसको कब डिस्चार्ज किया जा सकता है। डॉक्टर, हम रणदीप को देख सकते हैं? आप चाहें तो अभी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बात नहीं करना, उसको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, हम सिर्फ उससे मिलकर वापस आ जाएंगे। ठीक है, जाइए, वो भी आपसे मिलना चाहता है। ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो जोए को कुछ नहीं हुआ। पर हम लोगों पे इंसान तो लग गया ना। मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई जल्दी ही आ जाएगी सामने। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा है पुत्र? तुझे ना ऐसे हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तू ना बस जल्दी से अब घर चल। रुक जा भाग्यवान, डॉक्टर ने कहा है शाम तक डिस्चार्ज के बारे में बताएंगे। पर पुत्र, तूने कहा और क्या खाया जो ये सब ऐसे? मम्मी, अभी इसे परेशान मत करो प्लीज।
आप सभी पेशेंट से मिल लिए होंगे तो प्लीज यहाँ भीड़ मत कीजिए, क्योंकि इन्हें आराम की जरूरत है। जी। सिस्टर, कम से कम मेरी बीवी को रुकने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इनकी वाइफ यहाँ पे रुक सकती हैं, बाकी आप सब लोग बाहर वेट कीजिए। नंदिता बहन, अब जमाई कैसे हैं? बातचीत तो कर पा रहे हैं ना? उनको उठने बैठने में कमजोरी तो महसूस हो रही होगी। बहन जी, ऊपर वाले की मेहरबानी से रणदीप अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, बातचीत भी कर रहा है। सुरभि को तो उसने अपने पास ही रोक लिया है, वहीं बैठी है। शाम तक डिस्चार्ज तो कर देंगे ना? हाँ, डॉक्टर बोल तो रहे थे शाम तक, देखते हैं। नंदिता बहन, यकीन मानो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे जमाई की ऐसी स्थिति हो। जवाई को बेटे से बड़ा माना जाता है, हम जानबूझ के भला ये ऐसा क्यों करेंगे? कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ेगा क्या? बहन, तुम खुद ही सोच कर देखो। जवाई ने भी वही खाना खाया था जो हम सब ने खाया था, हमें तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। देखिए, अपना रणदीप अब बच गया है, इससे कोई बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। और जो बात आप लोग कह रहे हैं आप पर इल्जाम लगाने की, मुझे यकीन है आप लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर आपको इनकी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? ये बहुत गुस्से में थे, इसीलिए इनके मुंह से ऐसा निकल गया। एक बार रणदीप घर आ जाए, आराम से बैठकर उससे इस बारे में बात करेंगे कि ये सब कैसे हुआ। आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक कह रही हैं आप बहन, हम लोग यही बाहर बैठे, कुछ भी बात हो तो खबर कर दीजिएगा। आप लोग जाके खुद रणदीप से मिल आइए ना। जाएं? हाँ हाँ जाइए, आपके मन को तसल्ली हो जाएगी। समधी जी फिर से कुछ बोल ना दे, बस यही डर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए, उससे मिलकर आइए, ठीक है? मन को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बहन, जाइए। कैसे हैं जमाई जी आप? अब तबीयत कैसी है आपकी? जी पहले से ठीक हूँ, अब दर्द वगैरह भी कम है। फिर तो शाम तक डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कर देंगे। देखिए, कह तो यही रहता। डॉक्टर कह रहे थे कि आपके पेट में पॉइजन पाया गया है। आप हमारे यहाँ खाना खा के गए थे, इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग ने बहुत कुछ खाया पिया था। देवता, ये पहले ठीक होकर चलने फिरने लग जाए, अभी बस उसी बात की चिंता कीजिए। लेकिन बेटा, तूने तो देखा था ना लोग कैसे कैसे बातें कर रहे थे। अरे बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोल जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम पर क्या बीत रही होगी।
अरे तुम चुप नहीं कर सकती? डॉक्टर ने इन्हें आराम करने को बोला है। किसने किसको क्या कहा? अरे कुछ नहीं रणदीप, वो डॉक्टर ने कहा था ना खाने में पॉइजन मिला था, तो 10 लोग 10 तरह की बातें तो करेंगे ही ना। कौन लोग, कैसी बातें? बात क्या है? किसी ने कुछ नहीं कहा बेटा, पर चिंता है इस बात की कि आप उस दिन हमारे घर खाकर गए थे, तो कहीं लोग ऐसा ना सोचे कि उसी खाने में कुछ ऐसा मिला हो जिसकी वजह से आपको। सुरभि, क्या बात है? तुम लोग कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे। एक्चुअली पापा जी ने। समधी जी, रणदीप ने आखिरी बार आपके घर पे खाना खाया और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? अब ये मुझे कैसे पता? हम चारों ने तो एक साथ खाना खाया था। अगर खाना आप सबने एक साथ खाया था तो मेरे पुत्र की ऐसी हालत कैसे हो गई? खाने में जहरीला पदार्थ मिला था और वो खाना रणदीप ने खाया। बहू ने भी तो खाया था ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ समधी जी? अंकल, डैडी ने हमें जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। एक बार रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा शक सही निकला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। हाँ हाँ बेटा, समधन जी ने अभी अभी उसी बात के लिए माफी तक मांग ली। बेटा, कोई भी बाप अपने बेटे की ये स्थिति देखकर उसको चिंता तो होगी ना। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। तुम कुछ मत सोचो, और तुम भी ना कहाँ क्या कहना है क्या नहीं कहना है कुछ समझते नहीं है तुमको। अंकल, मैं जानता हूं आप लोगों को बुरा लगा इस बात, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। अरे नहीं बेटा, हम शर्मिंदा हो जाएंगे। बाजोनी बेटा, तुम्हारा ध्यान इनकी सेवा में होना चाहिए और कहीं भी नहीं, समझी ना? जी देवता। बेटा, जब से हमें मालूम हुआ कि आप हॉस्पिटल में हैं, हम लोग आपकी एक झलक देखने के लिए तरस गए थे। आपको सकुशल पूर्वक देखकर हम लोगों को बहुत सुकून मिल रहा है। आप आराम करो बेटा, हम लोग बाहर ही बैठे हैं, कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ ठीक है। हाँ प्रीति, बोलो। क्या बात है भाभी, कब से क्यों मेरे फोन काट रही हो? अरे सब साथ में थे, बस अभी घर आए। ये बताओ रणदीप कैसा है? ठीक है, वो आउट ऑफ डेंजर है, होश में है। थैंक गॉड रणदीप को कुछ हुआ नहीं। ऐसे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती और आपको भी कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि ये सब आपकी गलतफहमी की वजह से हुआ है। देखो प्रीति, ये बार बार ना तुम एक ही रट लगाना बंद करो। मेरी गलती है, मेरी गलती है। सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ ना, तुम्हारा ही साथ दे रही हूँ ना मैं। अच्छा ये बताओ रणदीप कब तक घर आएगा? शाम तक। भाभी, अपनी ये चाल तो फेल हो गई, अब क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करना है, अभी मामले को थोड़ा ठंडा होने दो। अभी तो सारा शक सुरभि के घर वालों पर है। अच्छा, वो कैसे? अरे उस दिन वहीं से तो खा के आए थे दोनों। हो, फिर तो मैं अपनी दूसरी चाल चलूंगी। जो चाल चलना है तुम खुद चलो, अभी तो मेरी बहुत हालत खराब है।
जायदाद चाहिए ना तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। मतलब एनीवेज, रणदीप आ जाए तो मुझे फोन कर लेना, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। जो मेरी जिंदगी है, जिसे पाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, उसे कुछ नहीं हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फोन रखती हूँ। मेरे लिए तो चित्त भी मेरी थी और पट भी मेरी थी, पर दोनों ही मिस हो गए। अब आपको घर जाने के बाद कुछ दिन और रेस्ट लेना होगा। रेस्ट? कैसा रेस्ट? देखो, रेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं चाहता हूँ तुम्हें रोज प्रैक्टिस पर लेकर जाऊं। भाई, कंपटीशन में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जी नहीं, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं डांस के बारे में सोचूंगी भी नहीं। कौन सुरभि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहो तो मैं डांस स्टेप्स करके दिखा दूं। कल रात से जब तक आपको होश नहीं आया, मेरे अंदर क्या चल रहा था मैं आपको बता भी नहीं सकती, और आप है कि मजाक कर रहे हैं। अब जो डॉक्टर कहेंगे वो ही किया जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर है कहाँ? उससे पूछो कब तक डिस्चार्ज करेगा, और उसी हिसाब से सुदीप भैया को बुलाना होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलके आती हूँ। नहीं, तुम बैठो, तुम बैठो। तुम अभी जाके उल्टी सीधी उसको पट्टी पढ़ा दोगे कि 15 दिन रेस्ट करना है, ये वो। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुम बैठो, देखो वो आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, डैड की बात का तुम्हें बुरा लगा होगा ना? छोड़िए इन बातों को। मुझे तो बुरा लगा। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द पता चल जाए कि जहर मेरी बॉडी में गया कैसे, और एक बार ये पता लग गया तो इसके बाद तुम्हारे माता पिता के मन में जो भी डर है वो भी खत्म हो जाएगा। वो डर नहीं है रणदीप, उन पर इल्जाम लगाया गया है, वो बस दुखी है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। खैर छोड़िए इन बातों को। कुछ सवालों का परमानेंट जवाब मेरे डांस कंपटीशन जीतने के बाद ही मिलेगा। बहुत सारे लोगों की धारणाएं बदलनी जरूरी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कल से रोज तुम्हें प्रैक्टिस पर ले जाऊंगा। सॉरी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक नो प्रैक्टिस। अब आप चुपचाप से रेस्ट कीजिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। तुमने हमें बताया नहीं अलका, वरना मैं भी साथ चलती ना हॉस्पिटल रणदीप को देखने के लिए। क्या बताऊं वाइडो, सुबह सुबह अचानक हॉस्पिटल से फोन आ गया। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, भागे भागे गए। अब तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ वाइडो, अब तो जवाई डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। मैं भी आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सुरभि ने जबरदस्ती भेज दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन अलका ये विंडो का चेहरा क्यों उतरा हुआ था? अब क्या बताऊं वाइडो, सुरभि की ससुराल में मुझे सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जवाई के पापा वो कुछ अजीब से हैं। क्यों, कुछ कहा क्या उन्होंने? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि क्या बताएं। पता है क्या कहा? कहा कि हमने उन्हें जहर दिया है, अपने जवाई को। अरे देखो ना, अभी अभी तो हमने उसकी शादी की, हमारी इकलौती बेटी है ना सुरभि। क्या हम उसके साथ ऐसा करेंगे? उसका बुरा चाहेंगे क्या? नहीं ना, अगर हम बुरा ही सोचते तो क्या शादी करते उनकी? इल्जाम लगाने से पहले ये तो सोचना चाहिए था ना कि हम सुरभि के माँ बाप हैं, और फिर रणदीप को तो हम शादी से पहले ही कितना पसंद करते थे। खाने में जहरीला पदार्थ मिला था और वो खाना रणदीप ने खाया। बहू ने भी तो खाया था ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ समधी जी? एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
लेकिन अगर मेरा शक सही निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे कृष्णो, इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था उन लोगों को। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जो रणदीप ने खाया था वही खाना हमने भी तो खाया था, हमें तो कुछ नहीं हुआ। बस एक ही बात की चिंता है कि कहीं रणदीप की जान के पीछे कोई पड़ा तो नहीं। हो सकता है कोई आस्तीन का सांप ही हो। अरे नहीं नहीं बाइडो, जवाई के जान के पीछे कौन पड़ा होगा? अरे अलका, तुम बहुत भोली हो। अरे पैसे वालों के वहां तो बड़े बड़े गुल खिलते हैं। हाँ, मैंने देखा है। ये बताओ कि रणदीप का उसके भाई के साथ संबंध कैसा है? बहुत अच्छा। उन पे शक बिल्कुल मत करना बाइडो, दोनों की जोड़ी तो राम और लक्ष्मण जैसी है। अच्छा, और सुरभि की जेठानी दिव्या, वो भी बहुत अच्छे है बाइडो। आप तो बेकार ही सब पर शक किए जा रही हैं। वो लोग हम पर शक करें तो ठीक, और हम लोग उन पे शक करें तो गलत। अरे कोई तो है जो रणदीप की जान के पीछे पड़ा है। हमें सुरभि को बोलना चाहिए कि वो हमेशा सतर्क रहे। ये सब फालतू की बातें नहीं डालनी है उसके दिमाग में। घर की सदस्य है, रात दिन साथ में रहना है। शक के कारण सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। कुछ दिन बाद जब जवाई जी ठीक हो जाएंगे तो अपने आप पता कर लेंगे, मुझे मालूम है। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि गुनहगार जल्द से जल्द सामने आ जाए। हाँ बाइडो, तब तक मेरे मन में भी एक भार बना रहेगा। शब्दों से जो दर्द मिलता है ना, उसका असर लंबे समय तक रहता है। अलका, अब तुम जाके कुछ चाय कॉफी बनाओगी? हाँ अलका, मेरा भी सर पकड़ा हुआ है और बाइडो की आइडिया सुन के तो मेरा दिमाग बैठ गया है। जी, बना कर लाती हूँ। संबंध समानता में हो तो अच्छा होता है। वो तो हमारी बेटी के सपने पूरे करने वाला लड़का मिल गया इसीलिए, वरना शादी बराबरी में ही करते। सच बताओ, सुरभि के घर लौटने के बाद रणदीप ने यहाँ इस घर में क्या क्या खाया था और क्या पिया था? कुछ भी तो नहीं खाया था। अगर उन्होंने अपने रूम में कुछ खाया होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? और आप इतना जोर देके मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सब कुछ? क्योंकि जो दवाई की डिब्बी मैंने तुमसे छीनी थी वो दवाई ही जहर है। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।